साथियों, 1 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के क्रीमी लेयर और आरक्षण में क्रीमी लेयर और वर्गीकरण से संबंधित दिया है, उसका विरोध SC ST के लोगों ने किया। राजनीतिक दलों में बसपा पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती और आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर आज़ाद, राष्ट्रीय लोकदल RLD के तेजस्वी यादव और रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान जो केंद्र में मंत्री भी हैं, उन्होंने और उनकी पार्टी ने, तथा झारखंड के हेमंत सोरेन JMM पार्टी ने, हरियाणा के INLD के अभय चौटाला ने और महाराष्ट्र के प्रकाश अंबेडकर ने, इस तरह बहुत से नेताओं ने, बहुत सी राजनीतिक पार्टियों ने, आदिवासी पार्टी ने, जिसके सांसद राजकुमार आदिवासी हैं, छत्तीसगढ़ आदिवासी पार्टी ने, बहुत से पार्टियों ने समर्थन किया। और जब उनको बसपा सुप्रीमो मायावती का साथ मिला तो इन बंद कराने वालों का, भारत का बंद का आह्वान जो किए थे, उनके हौसले बहुत बढ़ गए। कोई अप्रिय घटना ना हो, शांतिपूर्ण भारत बंद कराया जाए, इसके लिए बसपा सुप्रीमो ने दिशा निर्देश जारी किए। कोई नारेबाजी ऐसी ना की जाए, इसलिए नारों का रूप, क्या स्लोगन नारेबाजी की जाएगी, ये भी निर्धारित कर दिया, जिसके कारण 21 अगस्त 2024 को भारत बंद का आंदोलन पूरे भारत में अहिंसक होकर, कहीं पे कोई छुटपुट घटनाएं छोड़ करके, कहीं पे कोई अप्रिय घटना घटित नहीं हुई, किसी जान माल का नुकसान नहीं हुआ। इस भारत बंद की सफलता सबसे पहली ये है, क्योंकि ये आंदोलनकारी सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले हैं। गौतम बुद्ध, ज्योतिबा फुले, छत्रपति साहू जी महाराज, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मानव काशीराम के बताए हुए रास्ते पर चलने वाले लोग हैं और अहिंसक होकर के अपनी बात सरकार को और न्यायालय तक पहुंचाने का तथा राष्ट्रपति को ज्ञापन देने में सफलता, जो उनको अभूतपूर्व सफलता मिली है, जिससे, और सबसे बड़ी बात, ये सब दल बसपा सुप्रीमो के साथ जुड़ गए। विरोधियों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? मेन मीडिया इसको दिखा नहीं रहा है। इतनी बड़ी सफलता, इतना बड़ा काम शांतिपूर्ण कैसे हो गया, सबको आश्चर्य हो रहा है। कोई हिंसा नहीं। बसपा के जो पदाधिकारी और समर्थक हैं, वो पूर्णतया कैडराइज्ड हैं। और बसपा सुप्रीमो ने एक और निर्देश दिया था, जो सबसे महत्वपूर्ण था, कि आपके आंदोलन को फेल करने के लिए, उसमें उपद्रव फैलाने के लिए कुछ लोग आंदोलन में मिलकर, आंदोलन में शामिल होकर उपद्रव करने का प्रयास करेंगे। ऐसे लोगों को चिन्हित करके, पकड़ करके वहीं पर पुलिस के हवाले कर दीजिए। कोई रियायत उनके साथ ना की जाए, जिसके कारण ऐसे उपद्रवियों के हिम्मत नहीं पड़ी कि जुलूस के बीच में कोई उपद्रव करते। और यही कारण था कि ये पूरे भारत में सफल आंदोलन हुआ, जिसकी सभी लोग, भारत ही नहीं विदेशों तक इस आंदोलन की तारीफ की जा रही है। लेकिन अफसोस है, भारत का मनवादी मीडिया इस आंदोलन को नहीं दिखा रहा है, नहीं दिखाता है। वो ये जो मनवादी मीडिया है, ये जो विभेद पैदा कर रहा है, जिसके कारण इस देश के कई टुकड़े हो चुके हैं। क्या ये मनवादी मीडिया
देश को फिर उसी तरफ ले जाना चाहता है। इस मनवादी मीडिया की मानसिकता क्या है? इस पर अंकुश क्यों नहीं है? ये निरंकुश क्यों हो रहा है? निश्चित रूप से जो सच्चाई है उसे दिखाना चाहिए, और इसके लिए SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग, दलित, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, OBC और मुस्लिम समाज भी दोषी है। ये उस मीडिया के अखबार क्यों लेता है, क्यों पढ़ता है, उनके टीवी चैनल क्यों देखता है, उनका सोशल मीडिया के चैनल क्यों देखता है, उनकी TRP क्यों बढ़ाता है। अगर आप लोग, जैसे आपको उन्होंने बहिष्कार कर दिया है, आपके कार्यक्रम नहीं दिखाएंगे इस तरह, उसी तरह आप उनका बहिष्कार कर दीजिए कि हम तुम्हारा चैनल, तुम्हारे अखबार, तुम्हारे सोशल मीडिया के चैनल कोई नहीं देखेंगे। इनकी TRP घट जाएगी, ये रोते नजर आएंगे, लेकिन आपको ये करना पड़ेगा। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, इस आंदोलन में लोगों ने चंद्रशेखर आजाद को भड़काने का प्रयास किया, मायावती के संबंध में सवाल पूछे, और चंद्रशेखर आजाद ने एक कुशल राजनीतिक की तरह बहुत ही सुलझे हुए जवाब दिया कि बसपा सुप्रीमो मायावती पहले भी हमारी नेता थी, आदर्श थी, आज भी नेता है और भविष्य में भी नेता रहेंगी। ऐसा जवाब देकर सभी का मुंह बंद कर दिया। किसी मीडिया की फिर हिम्मत नहीं पड़ी कि चंद्रशेखर आजाद से मायावती के संबंध में उल्टे सीधे सवाल पूछते। तो साथियों, ये है चंद्रशेखर आजाद की वाकपटुता और बसपा सुप्रीमो के प्रति उनका मान सम्मान को रखते हुए जो उन्होंने जवाब दिया है, उसकी चारों तरफ तारीफ हो रही है, उनकी प्रशंसा हो रही है, और ये उनका जवाब निश्चित रूप से मायावती के दिल, मायावती के समर्थकों को जरूर भाया होगा। और ये जवाब मनवादी मीडिया को, मनवादी ताकतों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा होगा, क्योंकि बसपा को, मायावती को और चंद्रशेखर को जो आपस में लड़ाने का प्रयास कर रहे थे, उनको एक मंच पर आता देखकर, एक मंच पर आया हुआ देखकर उनके पेट में निश्चित रूप से दर्द होने लगा है। तो साथियों, आज की बात बस इतनी ही। ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, इस पर कमेंट्स जरूर लिखें। क्या मायावती और चंद्रशेखर को एक मंच पर आ जाना चाहिए? क्या मायावती, चंद्रशेखर, तेजस्वी यादव और चिराग पासवान, प्रकाश अंबेडकर, हेमंत सोरेन और जो भी पार्टियां, राजकुमार आदिवासी आदि जितनी भी पार्टियां भारत बंद में सहयोग किए हैं, उनको एक मंच पर आकर अपना तीसरा मोर्चा भी बना लेना चाहिए। आप लोग अपनी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। प्रकाश की राह चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी साथियों को, श्रोताओं को जय भीम, जय भारत।